यही कहना चाहेंगे, दरोगा ने फर्जी इनकाउंटर करके हमारे भाई को मारा था मुझे जरूर लाली के लिए, और कल न्यायालय ने दोषी मानकर उसे जेल कस्टडी में भेज दिया है। एनकाउंटर दिखाया फर्जी लूट का आरोप लगा करके, और लाली पर जो तमंचा फायर दिखाया गया, लाली पर तमंचा ही नहीं था। ये तो उसने पुलिस ने अपनी तरफ से अपनी कहानी को बनाने के लिए ये फर्जी रूप से तमंचा दिखाया लाली पे। तो यूपी पुलिस कहती है सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। लेकिन क्या हो अगर वही पुलिस लोगों की जान की दुश्मन बन जाए। अब एनकाउंटर के नाम पर एक युवक को गोली मार दी गई, जिससे उसकी मौत हो गई, और 31 साल के बाद वो एनकाउंटर फर्जी निकला, जिसके बाद में कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। तारीख 22 जुलाई सन 1991, वो दिन जब एक परिवार ने 21 साल का बेटा मुकेश जौहरी को खो दिया। बरेली के साहूकारा का रहने वाले मुकेश जौहरी को कोतवाली में तैनात तत्कालीन दरोगा युधिष्ठिर सिंह ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आरोप है कि 31 साल पहले दरोगा ने इसे एनकाउंटर का रूप दिया था। कहा गया था कि मुकेश ने दरोगा पर तमंचे से हमला किया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में दरोगा को गोली चलानी पड़ी, जिससे मुकेश की मौके पर ही मौत हो गई। तब से लेकर अब तक मृतक मुकेश की मां इसे फर्जी एनकाउंटर बता रही है, और इसी तरह ये लड़ाई पूरे 31 साल तक चलती रही। अनिल जौहरी। अनिल जौहरी जी, आपके भाई का कल जजमेंट आने वाला है। दरोगा ने फर्जी एनकाउंटर किया था, क्या कहेंगे इस फर्जी एनकाउंटर को लेकर? नहीं, हम यही कहना चाहेंगे, दरोगा ने फर्जी इनकाउंटर करके हमारे भाई को मारा था मुझे जरूर लाली के लिए, और कल न्यायालय ने दोषी मानकर उसे जेल कस्टडी में भेज दिया है। कुछ नहीं, कोई निशान नहीं, वो तो उसने फर्जी मुकदमा दर्ज करा, एनकाउंटर दिखाया फर्जी लूट का आरोप लगा करके, और लाली पर जो तमंचा फायर दिखाया गया, लाली पर तमंचा ही नहीं था। ये तो उसने पुलिस ने अपनी तरफ से अपनी कहानी को बनाने के लिए ये फर्जी रूप से तमंचा दिखाया लाली पे, और फर्जी गोली चलाना दिखाया है। अगर लाली ने गोली चलाई होती, दरोगा कह रही लाली ने मुझ पर फायर करा, मैं बचा गया, गोली निकली, तमंचे तो वो गई कहाँ? अगर दरोगा बचा गया तो किसी राहगीर के क्यों नहीं लगी, किसी दुकान पर या किसी दीवार वगैरह पर कहीं क्यों निशान क्यों नहीं आया? इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण दरोगा ने न साक्ष्य दिया न स्पष्टीकरण दिया। उस समय उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, कल्याण सिंह की सरकार थी उस समय, और हमारे बड़े भाई अरविंद जौहरी इस मुकदमे की इतने साल तक जो लड़े, ये उन्हीं का बलबूता था कि जब तक मार रही तब उनके सहयोग से, और उसके बाद स्वयं अब तक 2001 के बाद मदर की मृत्यु के बाद तब से आज तक वो इस मुकदमे को लड़ते रहे, देखते रहे। समय समय पर इसकी आपराधिक गतिविधियां जो युधिष्ठिर सिंह द्वारा विभिन्न थानों में करी गई पोस्टिंग के दौरान, उसकी सबकी कटिंग वेटिंग जितनी भी है, उसकी FIR वगैरह जो भी मुकदमे दर्ज हुए, उनकी सबकी जानकारी लेते रहे। इस पूरे हत्याकांड में मुकेश के परिवार ने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक से भी न्याय की गुहार लगाई थी। पीड़ित परिवार इंसाफ के लिए दर दर तक भटकता रहा। फर्जी तरीके से हत्या को लेकर रिपोर्ट भी लिखवाई, लेकिन हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। फिर पीड़ित परिवार सुप्रीम कोर्ट तक गया, और 5 साल बाद CBCID को पूरे मामले की जांच सौंपी गई। 25 नवंबर 1997 को CBCID इंस्पेक्टर शिवपाल ने दरोगा युधिष्ठिर सिंह के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दिखाई। इस मामले में जमानत मिलने के बाद दरोगा लंबे वक्त तक फरार रहा। उसे भगौड़ा तक घोषित कर दिया गया, लेकिन आखिरकार उसे गिरफ्तार किया गया, और अब 31 साल बाद कोर्ट ने दरोगा को उम्र कैद की सजा सुनाई है। हमारे बड़े भाई वकील साहब थे, 2 अक्टूबर एक्सपायर हो गए, तो उन्होंने सब पैरवी करी थी, पूरी 100% पैरवी सब पूरी कर गए थे प्रोसिक्यूशन की तरफ से। न्यायालय के फैसले से किस तरह से आपको लग रहा है? हम संतुष्ट हैं, न्यायालय ने सही फैसला दिया है। हत्यारों को सजा तो मिली, आजीवन अब जेल में तो रहेगा। कितने लोगों को सजा मिली है? एक ही आदमी था, एक इसी में आ रहा। कौन थे वो? किस पोस्ट पे थे? कौन थे? सब इंस्पेक्टर था। तो 31 साल तक वो परिवार कानूनी लड़ाई लड़ता रहा, और शुरुआत में तो ऐसा दौर था कि केस भी दर्ज नहीं किया जा रहा था। तो ऐसे में सवाल ये कि उस दरोगा की मदद करने वाले जो तमाम लोग थे, क्या उन पर भी एक्शन लिया जाएगा? क्या उन पर भी कार्रवाई की जाएगी? और जिस तरीके से यूपी पुलिस के एनकाउंटर थ्योरी पर लगातार सवाल उठते हैं, तो ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े होते हैं, ऐसे सवाल जो सीधा आपसे जुड़े, यानी कि आपके सवाल।
तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, एनकाउंटर के नाम पर क्या मर्डर कर रहे हैं पुलिस वाले? दूसरा सवाल, दोषी दरोगा की मदद करने वालों पर कार्रवाई कब की जाएगी? तीसरा सवाल, 31 साल के लंबे इंतजार के बाद इंसाफ कितना सही? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब जरा सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक, एक ऐसा शो जो आपकी खबरों को लेकर आता है और आप ही के सवालों को उठाता है, और हमारी कोशिश ये कि हम आपके साथ मिलकर आपके सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करें। इस खबर को आप सभी तक पहुंचाने का जो क्रेडिट है वो बरेली से हमारे रिपोर्टर कृष्ण गोपाल राज को जाता है। इस खबर से जुड़ी और इस शो से जुड़ा अगर आपका कोई सजेशन है, अगर आपकी कोई राय है, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। पॉइंट ब्लैंक फिर से हाजिर होगा एक नई खबर को लेकर और फिर से आप ही के सवालों को उठाएगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।